हेलो। आज हम लोग सीखेंगे हट बनाना। ओके, झोपड़ी कि अपने लैंडस्केप में घर को कैसे ऐड करते हैं या वहां पे झोपड़ी कैसे बनाते हैं। हट वगैरह जो लैंडस्केप में हम लोग ऐड करते हैं ना, उसको एक्यूरेट प्रोपोर्शन के साथ कैसे बनाते हैं, आज इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप मत करना। लैंडस्केप का आज तीसरा दिन है और ये भी लैंडस्केप के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंडस्केप को सुंदर बनाने के लिए जैसे आप चीजों को जोड़ते हो, उसमें सबसे पहले जो आता है वो है घर। ठीक है, लेकिन कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो घर का प्रोपोर्शन ही ठीक नहीं ले पाते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ों के बारे, कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो घर हो, चाहे घास हो, चाहे कुछ और भी जो भी लैंडस्केप में दिखता है हमको, उन सब चीज़ों को एक एक करके पहले स्टडी करना चाहिए। फिर जब आप एक कंप्लीट लैंडस्केप बनाते हैं तो उन सब चीज़ों को जोड़ के एक पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इन सब चीज़ों पर स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपका जो लैंडस्केप है जब आप बनाते हैं तो वो बच्चों जैसा ही बनेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक करके बताऊं, सिखाऊं, ताकि आप जब लैंडस्केप बनाए तो अच्छे से बना पाए। ओके, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, और जो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करके रखना, ताकि मैं एवरीडे अभी ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच मिल जाए। ठीक है, और कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगता है आपको मेरा जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, जो हम झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका व्यू समझो, कि हम उसको देखते हैं किस तरह देखते हैं, कहाँ से खड़े होके देखते हैं। पहले इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पेपर लेता हूँ। सबसे पहले कई बार हम लोग घर बनाते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अभी इसको डिटेल में करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इसके मतलब क्या है ना, कि आप सीधे खड़े हैं, घर के सीधे में आप खड़े हैं, तो इसलिए घर का ये दीवार नहीं दिख रहा है, ये दीवार नहीं दिख रहा है, आपको सीधे फ्रंट दिख रहा है। ठीक है, तो कभी भी जब आपको घर इस तरह दिखता है ना, आप समझो कि आप सीधे खड़े हो। या आप घर जब किसी ड्राइंग लैंडस्केप में आप जब ऐड करते हो, तो अगर आप सीधे व्यू वाला अगर घर को ऐड करना चाहते हो तो आपको इस तरह बनाना है, बिल्कुल सीधा। आपको ये दीवार नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है देख लो। जैसे यहां पर मुझे बनाना है, ये क्या कर रहा है यार, एयर ले रहा है ये। जैसे यहां पर आपको बनाना है, इसका एक्यूरेट प्रोपोर्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एक डब्बा बनाना है, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं, बल्कि थोड़ा रेक्टेंगल टाइप। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों को, इसके बीच में एक लाइन खींचो, और ये क्या करना है, आपको इसको लेके यहां जाना है और इसको लेके यहां जाना है। ये इजी टेक्निक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसका एक्यूरेट प्रोपोर्शन के साथ ड्रॉ करने का। ठीक है, सामने से एक लाइन ले लो और इस वाले लाइन को यहां पर जोड़ देना है। अब ये जो बॉक्स का लाइन है, ये आपका इरेज हो जाएगा। अब छप्पर आपको कितना दिखाना है ऊपर का, ये आपको डिसाइड करना है कि ड्राइंग कितना में ठीक लग रहा है। तो इसको आपको इतना से काट देना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया।
इसको यहां से काट देना है। ठीक है, अब पीछे का लाइन का कोई काम नहीं, इसको मिटा दो। आपको एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन के साथ एक झोपड़ी मिल जाएगा। देखो, ये जो बाहर निकला होता है ना, छप्पर हमेशा दीवार से बाहर निकला होता है। कई बार आप देखोगे मिट्टी का घर वगैरह में, हट वगैरह में, ये बाहर निकला होता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश हो ना, तो पानी जो है वो दीवार पे ना गिरे, बल्कि थोड़ा दूर में गिर सके। ठीक है, सामने में गिरता है पानी। और अगर ये बाहर नहीं निकला हुआ होगा, अगर ये यहां तक है, तो ये डब्बा जैसा बन जाएगा, और जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो दीवार पे ही पानी गिरेगा। इसलिए इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि दीवार से थोड़ा वो 1 फीट 1.5 फीट बाहर निकाला हुआ होता है। इसलिए आपके ड्राइंग में ये बाहर दिखना चाहिए, कभी भी आप अगर ड्राइंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक दरवाजा लगा देना है। ये हम लोग बना रहे हैं फ्रंट व्यू, जिसको सामने से देखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सामने का जो फ्रंट व्यू रहता है वो इस तरह से हट बनेगा। अब इसमें जो आपको यहाँ पे छप्पर लगाना है, जो खपरे का डिजाइन देना है आपको, तो सबसे पहले एक बीच का लाइन खींचो, और ये जितना लाइन है ना, ये जो आपने वाइनिशिंग पॉइंट बनाया था, ये सब वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके तरफ जितना आ रहा है वो चौड़ा होता जाएगा, और वहां जिधर जा रहा है पीछे की तरफ, वो लाइन पीछे पतला होता जाएगा। ठीक है, आपके तरफ ये खुलते हुए दिखेगा, फैलते हुए दिखेगा, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। और जैसा कि ये इसका डिजाइन इस तरह से होता है। छप्पर आपको कुछ इस तरह से बनाना है। इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से राउंड रहेगा। ठीक है, पीछे की तरफ जितना लाइन है जा रहा है ना, सब यहां पर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप कहीं से लाइट लेते हो, जैसे यहां से ले लिया लाइट आपने, ठीक है, तो लाइट सीधे आके कहां गिर रहा है, छप्पर में। तो छप्पर में जब लाइट गिर रहा है ना, तो छप्पर का शैडो नीचे दीवार पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक शैडो बनाना है आपको इधर, और इसको जस्ट करना है स्केच। और याद रहे, जब भी शैडो बनाएंगे तो शैडो इस तरह से बिल्कुल सीधा लाइन के साथ नहीं होगा, बल्कि इसमें भी थोड़ा सा ये लाइन हिला हुआ दिखेगा, टेढ़ा। ठीक है, कि शैडो इसी का नीचे गिर रहा है, छप्पर का, खपरे का। ओके, तो ये हो गया सामने का व्यू वाला एक हट। अब यहां पर अगर आप दरवाजा बनाना चाहें, जितना डिटेल आप करना चाहें इधर आप कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप चाहें तो जो बांस के साथ इसको बनाया जाता है ना, इसका बेस बनाया जाता है, तो कन्नी वगैरह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है बांस का, तो इसका खूबसूरती बढ़ जाता है फिर इससे। वाटर कलर करने में, ये सब ड्राइंग में ज़्यादा मज़ा आता है, हार्ट वगैरह बनाने में, विलेज लैंडस्केप करने में। तो ये सब अगर आइडिया आपको ड्राइंग स्केचिंग में लगा रहेगा, तो आप पेंटिंग भी बड़े अच्छे से बना सकते हो, बड़े आराम से बना सकते हो। अब ये जो है इसका लाइन, बेस लाइन, घर जहाँ पर खड़ा है, तो एक सुंदर सा आपको एक अच्छा प्रोपोर्शन के साथ एक हट बन गया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि अगर यही वाला हट अगर हमको साइड से दिखे, तब कैसा दिखेगा। ये तो फ्रंट का है, तो फ्रंट में हम ऐसे देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप उठ के, अगर आप यहां से अगर यहां आ जाएं, तब क्या दिखेगा आपको, ये घर। या आप यहां से यहां आ जाएं, तब आपको क्या दिखेगा, ये घर का ये दीवार दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसा दिखता है ये घर,
अब हम लोग वो बना के देखते हैं। तब आपको घर ये इस तरह से दिखने लगता है, क्योंकि आप दो दीवार को देखने लग जाते हो। आप जस्ट कॉर्नर में आ गए हो, ठीक है। यहाँ फ्रंट से लेके आप थोड़ा इधर आ गए, तो आपको अब पीछे का भी दीवार दिखने लग गया। इस सिचुएशन में घर कैसा बनता है, इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है एक लाइन जहां पर घर को रखना है, ठीक है। पेंटागोन बनाना आता होगा आप लोगों को, ये बनाना है आपको। अगर आप कॉर्नर में हैं, उस सिचुएशन में हम लोग इस वाले घर को क्रिएट कर रहे हैं। पेंटागोन बनाना आता है, बिल्कुल बना दो। और जिसको नहीं आता है तो ज्योमेट्रिकल शेप सीखने का कोशिश करो। हर किसी चीज का एक बहुत इजी फॉर्म नहीं होता है। कई बार आप चीजों को सीख जाते हो तो वो खुद इजी हो जाता है। अब ये जो लाइन है ना, इसी डायरेक्शन में एक लाइन और दिखेगा आपको छप्पर का, ठीक है। और ये वाला लाइन इससे जुड़ता है। जिस डायरेक्शन में ये है, इसी डायरेक्शन में ये भी होगा। और जिस डायरेक्शन में ये है, इसी डायरेक्शन में पीछे वाला भी लाइन दिखेगा। जस्ट अभी मैं दिखाता हूं करके। सबसे पहले क्या करना है, अब इसको सामने से मैं काटता हूं। जैसा मैंने कहा कि ये हमेशा बाहर निकला हुआ होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहां से लाइन नहीं लेना है, ठीक है। छप्पर को थोड़ा बाहर करो और यहां से लेना है। और इधर भी जो ये लाइन है, आपको क्या करना है, थोड़ा इसको अंदर से लेना है। अब ये सीधा लाइन क्यों दिख रहा है, इसके बारे में बता दे रहा हूं। एक्चुअली ये घर जो है ना, वो तो 3D शेप में होता है। इस तरह से होता है घर। घर जो है वो पीछे की तरफ ये लाइन जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों दिखता है, ये हॉरिजन पे क्यों टिका हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक डिस्टेंस है। मैं कभी बताऊंगा, जो सामने से भी बताऊंगा, इसमें एक डिस्टेंस है, ठीक है। जो लैंडस्केप में आप ऐड करना चाह रहे हो घर को, तो उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह से जोड़ सकते हो, जैसे दूर दूर में आप घर को बना सकते हो। अब जिस डायरेक्शन में ये लाइन है, उसी डायरेक्शन में एक पीछे का छप्पर भी आ जाता है इसी तरह, और यहां से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। कई बार होता है जो बिगिनर्स बनाते हैं ना, ये लाइन और ये लाइन कम ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से घर जो है वो कमजोर हो जाता है। इसमें हमेशा ध्यान दें कि दोनों ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी अगर आपको छप्पर लगाना है, कपड़े का डिजाइन देना है, आप बिल्कुल दे सकते हैं इसी तरह। ये बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, और मैं बहुत डिटेल में नहीं बना रहा हूँ। मैं जस्ट एक प्रोपोर्शन लेना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। डिटेल तो आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, वहाँ जितना दिख रहा होगा आपको डिटेल उतना ही करना है। आपको पता है कि खपरे का जो डिज़ाइन होता है वो ना इस तरह से होता है, अगर आप उसको साइड से देखोगे तो इस तरह से होता है। हमारे झारखंड में लोकल लैंग्वेज में इसको खपरा ही बोलते हैं, शायद राजस्थान में केलू बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि खपरा खपरा बोले जा रहा है, भैया क्या चक्कर है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ये एक प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं कहीं से लाइट। जैसे अगर हम लोग लाइट कहीं से लेते हैं, जैसे यहां से लेते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, छप्पर का शैडो नीचे आएगा। अब लाइट इधर से आ रहा है, तो इस वाले दीवार पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि घर जो है वो कांच का नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले दीवार को आपको ऑफ करना पड़ेगा। एक ही दीवार पे लाइट पड़ेगा, बस। यहां पर इसका एक वेंटिलेटर लगा देते हैं, और यहां पर दरवाजा।
डिटेल बनाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा रेंडम ही कर रहा हूँ, बट प्रोपोर्शन आप लोगों को सिखा जा रहा हूँ, लाइट एंड शेड समझा जा रहा हूँ कि कैसे आप घर को जोड़ सकते हो, कैसे बना सकते हो। अब यहाँ पर कुछ बांस का कन्नी वगैरह अगर हम निकालते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड इस तरह से निकालें। किसी को भी ड्राइंग स्केचिंग क्लास करना है ना, इम्प्रूव करना है अपना ड्राइंग स्केचिंग को, आप मेरा एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया बिगिनर्स के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने के लिए है, उसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है और इसी तरह डिटेल्स में मैंने बताया उसमें, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को, जिसका फीस 1599, सिर्फ एक बार पेमेंट करना है आपको 3 महीने में, ठीक है। सिर्फ वन टाइम पेमेंट है 1599, और 3 महीने में बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है, जिसको आप सीख सकते हो और अपना ड्राइंग स्केचिंग का जो लेवल है उसको बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जिसको भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाला घर जो है इस तरह से दिखेगा। अगर आप यहां पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा, अगर आप साइड में आके देखते हैं तो ये घर आपको इस तरह से दिखता है। लेकिन ये घर अगर आप बिल्कुल इस दीवार के तरफ आ जाए ना, यहां पर आ जाए, तब यही घर आपको क्या दिखता है, सिर्फ आपको पेंटागोन दिखेगा बस। सिर्फ आपको पेंटागोन दिखेगा। और ये जो छप्पर है, ये खपरे का डिजाइन थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखेगा, सीढ़ी जैसा। और इसमें अगर आप कहीं से लाइट लेते हैं तो इस सिचुएशन में आप कहीं एक तरफ से लाइट लेंगे, अगर आप इधर से लेते हैं तो इस वाले छप्पर का शैडो सिर्फ यहां पर गिर रहा होगा, और इधर आते आते ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हर्ट को, झोपड़ी को ड्रॉ किया जाता है, और अपने विलेज लैंडस्केप में या लैंडस्केप में आप ऐड कर सकते हो और अपने लैंडस्केप पेंटिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर हर्ट बनाना अगर आपको नहीं आता है, घर बनाना नहीं आता है, तो आपका लैंडस्केप हमेशा वो कमजोर ही लगेगा। तो कोशिश है कि अगर नहीं आता है तो उसको जोड़ो ही मत, सिंपल लैंडस्केप बनाओ, ग्राउंड वगैरह के साथ बनाओ, पेड़ वगैरह के साथ बनाओ, ठीक है। अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि लैंडस्केप में क्या क्या जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल बताते हैं कुछ नया और कुछ अच्छा जो लैंडस्केप में आप बना सकते हैं और अपने लैंडस्केप को एक प्रोफेशनल लेवल टाइप बना सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।